बट इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट मैच में चलते हैं जो शॉकर था इस पॉडकास्ट के लिए, गुजरात वर्सेस एलएसजी। जीटी टॉस जीत के चेस करने का डिसीजन लेती है। काफी अच्छी विकेट लग रही थी, घास भी थी विकेट के ऊपर, काफी हरी हो रखी थी भाई साहब पूरी विकेट ही, मतलब काफी लाइवली थी, ब्लैक सॉइल था नीचे। जीटी की जो टीम थी सेम, नॉट अ सरप्राइज रबाडा के साथ कंटिन्यू करा उन्होंने। बट अगर हम लोग बात करें एलएसजी की तो हिम्मत सिंह आए थे, आकाश जी तो चलते हैं, आकाश सिंह आए थे, शहबाज आए थे, और जो उनके दोनों स्पिनर्स है बिश्नोई और दिग्वेश वो बाहर हो गए थे, साथ साथ शार्दुल को भी बाहर कर दिया था। नॉट अ प्रॉब्लम, आई थिंक अब तो एक्सपेरिमेंटेशन मोड पर है। हाँ, पर मतलब इसका मतलब वही था कि आप लास्ट मैच में जैसे आप 6 प्रॉपर बॉलर्स के साथ गए थे एंड मार्करम एज अ 7th ऑप्शन थे, यहाँ पे आपको मार्करम एज अ 6th ऑप्शन ट्रीट करना पड़ता क्योंकि 5 ही बॉलर्स बनते आपके, और वो कहीं ना कहीं हिट भी करा इनको जब आकाश सिंह को वो इंजरी हो गई थी तो थोड़ा बहुत इशू हो सकता था, कहीं ना कहीं वो मिसकैलकुलेशन हो जाता if not for the brilliant death bowling जो कि हम बात करेंगे। But let's start with the first innings, 53 for no runs in the power play, and standout guy जो थे वो सिराज थे मेरे लिए, because 3 ओवर डालते हैं, 1 second if you notice, दोबारा 6-3 की फील्ड ले रखी थी। अच्छा, 6-3 की फील्ड के साथ इतना डिसिप्लिन में देखता हूँ ना, जब बंदे की इकोनॉमी 7-8 की होती है आज के T20 मॉडर्न T20 और इतना टफ है ना, क्योंकि आपके सामने जो खिलाड़ी हैं वो टॉप 3 जो हम लोग कहते हैं वो उनके भी उतने ही तगड़े हैं। कि मतलब पूरन, मार्श और माकरम ये तीनों चल गए तो तोड़ ही सकते हैं पूरी टीम, जैसे मतलब इस मैच में तोड़ भी दिया उन्होंने अल्टीमेटली। तो उसमें सिराज वाज इजीली द स्टैंडआउट गाय विद द डिसिप्लिन दैट ही शोड। अरशद के साथ मैं कहूंगा वो 2 बार फिसले थे, वो जो पीछे वाला ट्रेलिंग फुट होता है वही फिसल जाता है, बहुत अगली इंजरी होती है ऐसे। ये मुझे याद है विराट कोहली के साथ एक बार हुआ था 2011 या 12 में, कोहली मैंने देखा है शायद, उस टाइम पे जब हुआ था ना तो हंसी बहुत आई थी, मतलब उस टाइम पे वो जो पिच पे प्लेयर्स थे कुछ ये इंडिया के वो हंस भी रहे थे थोड़ा सा देखकर, क्योंकि वो बहुत ही, क्योंकि एक तो विराट कोहली का एक्शन भी थोड़ा सा अजीब सा है और बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से गिरा था वहां पर, बट इट गॉट वेरी सीरियस एक्चुअली, मतलब बच गए थैंकफुली। सेम चीज हुई अरशद के साथ, एंड जब भी वो हो जाता है ना किसी फास्ट बॉलर के साथ, यू कैन नॉट blame him for not trusting his footing in that game। या थोड़ा सा फिर हो जाता है कि इंजरी ना हो जाए। तुम अगर नोटिस करोगे तो वो 1 ओवर डलवाया था, उसके बाद उनको डेथ ओवर से पहले बॉलिंग ही नहीं कराई नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा होगा कि भाई 1 ही ओवर में 2 बार मेरा पैर फिसल चुका है, अभी मेरे कॉन्फिडेंस नहीं है, और यू कैन नॉट ब्लेम द बॉलर। उसी के चलते हुए रबाडा को 2 ओवर डालने पड़ते हैं, एंड वहाँ पे उनकी भी थोड़ी पिटाई होती है। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली मार्करम उनको टारगेट करता है, जो कि की बैटल हमने कहा था। मार्श एक्चुअली में स्ट्रगल कर रहे थे। मतलब मुझे वही लग रहा था कि मार्श एंड में जाके तो उनने जैसी पारी खेली आपको देख के लगेगा कि भाई 50-50 समथिंग बॉल्स में अगर आपने 100 बना दी तो बहुत ही फ्लॉलेस पारी रही होगी, बट इनिशियली काफी स्ट्रगल, काफी धीरे खेल रहे थे वो। नहीं तो इसका भी रीजन है ना, अगर जो उन्होंने लास्ट मैच खेला है एकाना में वो रेड सॉइल पिच पे था और यहाँ पे ब्लैक सॉइल थी, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ही वाज नॉट एबल टू एडजस्ट टू द बाउंस ऑफ द पिच इनिशियली। अगर तुम याद हो तो वो 2-3 पुल मारने जा रहे थे और उनके ये थाई और बक्की पे लगी थी बॉल। वो क्यों लग रही थी? बिकॉज बॉल वॉज एक्चुअली नॉट दैट शॉर्ट, थोड़ी गुड लेंथ के आसपास की ही एरिया की थी, और वहाँ से बॉल जो है रेड सॉइल पे भली उतना बाउंस एलिवेशन ले जाए कि आप जो है फ्रंट फुट पे पुल मार दो, यहाँ पे बॉल थोड़ी लोअर स्किड करेगी, ब्लैक सॉइल विकेट है। तो इनिशियली उनके बैट पे वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे बाउंस से, बाद में जब उन्होंने एडजस्ट करना शुरू करा तो फिर बैट पे आने लग गया। उसके चलते वो इनिशियली वो स्ट्रगल कर रहे थे। एंड अगर हम लोग अगले 4 ओवर की बात करें, यहाँ से दे स्टार्टेड टेकिंग ऑफ। 44 रन आते हैं इन 4 ओवर में। प्रसिद्ध कृष्णा का आई थिंक काइंड ऑफ ऑफ डे था आज थोड़ा सा। प्रसिद्ध कृष्णा और साई किशोर को भी इस जो 4 ओवर में तो साई किशोर ना थोड़ा से अनफॉर्चुनेट, मैं बताऊंगा अभी क्यों, बट प्रसिद्ध कृष्णा तो स्लोअर्स के चक्कर में फुल टॉस से फेंक रहे थे बहुत ज्यादा। साई किशोर ने एक्चुअली में इनिशियली बॉलिंग इतनी बुरी करी नहीं थी। इनफैक्ट 2-3 छक्के ऐसे मार्च ने मारे हैं सामने जो कि वो बॉल तक पहुंचे भी नहीं थे, बट बिकॉज ही इज 6-3 6-5 पता नहीं कितनी हाइट है उनकी, दानव, और बैट स्विंग इनका फ्लो अभी इस वक्त इतना अच्छा चल रहा है फॉर्म में, तो he went for it anyway and completed the shot and बॉल छक्का हो जाता है वहाँ पे। एक्चुअली में उनको बीट कर दिया था डिप पर साई किशोर ने, थोड़ा अनलकी थे साई किशोर वहाँ पर, बट बात वही थी। अब यहाँ पे बाय दिस टाइम मार्करम भी अच्छा खेले थे, अल्टीमेटली गेट्स आउट। अगले फेज में 63 रन और आते हैं। हर फेज में जिस तरीके से एक्सेलरेट करा है एलएसजी ने, दिस वाज अ ग्रेट बैटिंग डिस्प्ले। पंत ऊपर नहीं आया इस बार, बट आज पंत ने आके थोड़ा बहुत कर दिया भाई। आज फाइनली तो देख के लग रहा था इस पूरे सीजन में कि आज शायद ये फॉर्म में थे और उनको बैटिंग करने को इतना मौका मिला ही। वो छक्का लग गया आज गिरते हुए, जो ट्रेडमार्क उनका होता है। बट इस फेज में भी अब देखो, मार्श ने जिस तरीके से राशिद खान को डिसमेंटल किया, वो मेरा हाईलाइट था, बिकॉज इट पुट शुभमन गिल इन अ वेरी टाइट स्पॉट एज अ कैप्टन। आपका एक बॉलर है जो कि 2 बार फिसल चुका है, तो वो भी बॉलिंग कर नहीं सकते, और आपका जो एक स्ट्राइक स्पिनर होने वाला है उसको पहले ओवर में ही आपने 25-30 रन पेल दिया। तो अब आपको ऑल ऑफ अ सडन यू आर वंडरिंग कि अब मैं किसी तरफ देख सकता हूँ, बिकॉज तेवतिया शाहरुख खान से वो बॉलिंग कराएंगे नहीं फॉर सम रीजन।
तो अल्टीमेटली जो यूजेबल ऑप्शंस हैं वो 5-6 ही हुए गुजरात के पास भी, और वहाँ पे ना एक ट्रस्ट था कैप्टनसी का। आई थिंक अगर हम आखिरी के 1-2 ओवर्स को हटा दें तो गिल वॉज डूइंग रादर वेल। अब राशिद खान का भी अगर आप देखोगे तो पहले ओवर में पिटाई इतनी क्यों हुई है, हर बॉल छोटी पटक रहे थे बिकॉज छक्का खाने का डर था उनको। एंड ये दिस सम्स अप व्हाट वी हैव बीन सेइंग अबाउट राशिद खान फॉर द पास्ट 2-3 years. ही इज नॉट द सेम बॉलर एनीमोर। मतलब हम लोग बटलर की बात कर रहे हैं कि अभी प्लेऑफ्स आने वाले हैं एंड बटलर चले जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पर प्लेऑफ से जस्ट पहले राशिद खान की ऐसी पिटाई होना, दैट इज आल्सो नॉट अ गुड साइन फॉर जीटी। इनफैक्ट डेथ ओवर्स के लिए सिराज, रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा जो 3 इनके मेन पेसर्स थे, बिकॉज अर्शद को तो वो मेंटल ब्लॉक था, सबका एक ही ओवर बचा हुआ था सिर्फ। तो ऐसे में फिर वहाँ पे टू ट्रस्ट अर्शद, एंड अर्शद क्रेडिट टू हिम कि उन्होंने खुद को भी दोबारा कन्विंस करा, 2 ओवर उन्होंने अर्शद से पिकवाए फिर, बिकॉज राशिद खान का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था। एंड एक्चुअली में अर्शद सरप्राइजिंगली टर्न आउट टू बी द बेस्ट बॉलर इन डेथ ओवर्स। अगर आप देखोगे ही वॉज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर। इनफैक्ट सिराज, रबाडा की आप बात करो, प्रसिद्ध कृष्णा की बातें करो, भाई उनकी तो क्या पिटाई करी पूरन ने। सिराज के पहले वो 3 ओवर थे जो एकदम क्लास गए थे, फिर वो जो 1 ओवर बचा हुआ था में उसमें तो पिलाई हो गई एकदम यार। उसमें भी अगर आप देखोगे ना, जैसे थर्ड मैन ऑफ फाइनल सर्कल के अंदर थे और बॉल एक्चुअली में बॉडी लाइन पे टारगेटेड थी, पिच्ड अप, तो सिराज एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैंने फील्ड पूरी सामने की लगा रखी है, थर्ड मैन ऑफ फाइनल के अंदर है तो मैं ऊपर ही बॉल डालूंगा और रूम दूंगा नहीं ताकि वो अपना आर्म फ्रीज कर पाए, तो सामने मारने जाएंगे तो आउट हो सकते हैं। उसने बैठ के वहां पे वो मार दिया, स्कूप मार दिया फाइनल के ऊपर से। उसमें क्या करेगा बंदा, बॉलर क्या ही कर सकता है। आई थिंक बॉलर्स के लिए बहुत क्रूल गेम है। अगर आप गेम को क्लोजली एनालाइज करोगे ना, यू विल एक्चुअली रियलाइज कि एक तो बैटिंग भी इस लेवल तक इवॉल्व कर चुकी है, देयर इज लिटरली नो मार्जिन ऑफ एरर फॉर द बॉलर्स। मतलब इट्स वेरी इजी राइट नाउ फॉर एवरीवन टू ब्लेम द बॉलर्स कि अच्छा हाँ भाई, आपकी मतलब गलती है, इसके चलते हो क्या ही कर लेगा यार बंदा ऐसे में। कोई भी सेटअप ट्राई करे तो आजकल ऊट पटांग शॉट मारने लगे। वो एक वीडियो निकला था, अब्दुल समाद और रोहित शर्मा बात कर रहे थे प्रैक्टिस में, अभी जब मैच हुआ था तो उसमें वो रोहित शर्मा उसको समझा रहे हैं कि देख तू ऐसे मारता है, लेट वेट के मारता है, वो करता है, तो ये तेरा शॉट है, ये मेरे पास नहीं है, तो तू अपने तरीके से खेल। अच्छा। मैं जैसे खेलता हूँ वो मेरा तरीका है। तो अपने स्ट्रेंथ्स को बैक करो। तो वो है भाई, ये न्यू एज क्रिकेटर्स में पूरी फील्ड का एक्सेस है 360 डिग्रीज का। ऐसे में बॉलर्स का साथ होता है भाई। मतलब यॉर्कर भी आप ट्राई करोगे तो आज के टाइम पे लोग रैम्प कर देते हैं बॉल को पीछे। मतलब स्काई थे शायद वो जो पहले पूरे इंडियन क्रिकेट सीन में जो कि एज अ नॉर्मलाइज कर दिया प्लेयर आए थे। बट उसके बाद आके अभी भी बेस्ट तो वही खेल रहे हैं उस चीज को, बट उसके बाद आके काफी सारे प्लेयर्स जिनने सॉर्ट ऑफ वो टेम्पलेट अपनाया है। एक क्रिटिसिज्म मैं यहाँ पे लेकिन दूंगा कि कोई भी यॉर्कर ट्राई नहीं कर रहा था। ये बात मुझे बस लगा कि यॉर्कर ट्राई तो एटलीस्ट करनी चाहिए थी, भले लो फुल टॉसेज हैं, क्योंकि एक्चुअली में आवेश खान ने करके दिखाया सेकंड इनिंग में। लेट्स टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट पावर प्ले की हम लोग बातें करें 67, ये तो ये 235 मतलब इट्स बाय फार बहुत ही ज्यादा ऊपर स्कोर है कि, या फिर मतलब इट्स स्टिल आई थिंक 20 रन्स, 20 to 30 तो नहीं, 20-25 रन्स ओके ज्यादा था। आई थिंक शुभमन गिल ने भी सेम चीज कही कि 210 के आसपास अगर रुकता तो कर सकते थे। क्लियरली इट वाज अ गुड बैटिंग विकेट, तो आई थिंक 210 तो विद इन रीच था, बट वो वही ना लास्ट 2 ओवर में जितना अपन लीक कर दिया रन्स, थोड़ा सा एक्सेस हो गया, वो अननेसेसरी हो गया थोड़ा सा। तो बट ऐसा नहीं था कि ये चेज नहीं हो सकता है, जो कि एक्चुअली में लग भी रहा था कि चेज मोस्ट लाइकली हो जाएगा। एंड आज वही बात होने वाली है जीटी का, क्या एक्सपोज हुआ है थोड़ा सा, बिकॉज 67 for 1 इन द पावर प्ले। जिस तरीके से वंस अगेन शुभमन गिल बैटिंग कर रहा था भाई, आई नो साई सुदर्शन इज टेकिंग ऑल द ग्लोरी राइट नाउ, बट आई थिंक इस वक्त भी द एग्रेसर वाज एक्चुअली शुभमन गिल। इस मैच में तो क्लियरली शुभमन गिल ही एग्रेसर थे। आई थिंक मतलब देख के भी लग रहा था कि ज्यादा अच्छे टच में शायद शुभमन गिल ही इस टाइम पे। हाँ, साई सुदर्शन ने एक चौका मारा था ड्राइव का जो कि प्रॉपर्ली कनेक्ट कंट्रोल में थी नहीं, एंड वो कवर्स के ऊपर से लॉब करके 1 बाउंस चौका हो जाता है। बट देन सेम तरीके पे विलो लोग जो है वो 0.3 मीटर्स बॉल को आगे पिच करते हैं। उस जिस बॉल चौका गया था उससे 0.3 मीटर, फाइन मार्जिन 6.5 मीटर थी जिसपे चौका गया था, 6.2 मीटर थी जिसपे विलो लोग ने बॉलिंग करी थी। एंड इसीलिए वो बॉल थोड़ा सा फंसती है, थोड़ा रुकती है, एंड बैट पहले चल जाता है, कैसे बैठता है। गिल जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, द मोस्ट इंप्रेसिव पार्ट फॉर मी वाज, मैंने ये प्रीव्यू में कहा था कि आकाश सिंह और गिल का मैचअप देखने में मजा आएगा। वो स्टेप आउट कर करके जो उन्होंने उसको एक शॉर्ट आर्म जैब मारा था और थ्रू द कवर्स चौके मारे डाउन द ग्राउंड। भाई ऐसी बैटिंग इतनी सब्लिमिनल और इतनी स्मूथ सिल्की बैटिंग जो होती है ना, कि अब डाउन द ग्राउंड चौके मारो और देयर इज नो चांस ऑफ एनीवन स्टॉपिंग। परफेक्ट तरीके से गैप को पिक कर रखा है, वो देखने को मिल रहा था। आई थिंक उनके साथ के साथ बटलर ने भी आते ही वो ताबड़तोड़ अपना स्टार्ट कर दिया था, आवेश खान की तोड़ाई की। भाई वो छक्का जो आवेश खान को एक मारा था उन्होंने,
द गुड लेंथ की आप बॉल कहोगे, राइजिंग प्रिटी नाइसली, उसको हल्का सा रूम बना के मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मारा था। क्रेजी शॉट यार भाई, बहुत बड़ा मिस होने वाले हैं बटलर प्लेऑफ्स के अंदर, तो बहुत ही ज्यादा बड़े। चुभी की बात। इनफैक्ट द टर्निंग पॉइंट इज कि हमने कितने बार डिस्कस करा कि इस साल आईपीएल में 17वें ओवर तक इनके टॉप 3 में से एटलीस्ट एक बैटर खेलता ही है। इस बार नहीं हुआ और आप मैच ही हार गए। आई थिंक दिस इज द सेकंड टाइम दैट इट इज नॉट हैपनिंग। वो रेन अफेक्टेड मैच था मुंबई वाला, और दोनों बार हारे हैं ना फिर। मुंबई वाले जीत गए थे। ये मुंबई वाले में ऐसा होता है किसी और मैच में? मुंबई वाले में हुआ। अच्छा, तो मतलब चलो इस बार ये चीज हुई और ये लोग हार गए। तो वही होता है कि बेसिकली क्या होता है, आवेश खान जो है, अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।